तो हेलो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना MS एक्सेल में लेसन नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे कह रहे हैं कि जो है हमें ये टेबल इंसर्ट करना है। जो सा ये बनाया हुआ है एक नंबर पे, ये टेबल हम इंसर्ट करेंगे। इसमें डाटा दिया हुआ नेम, डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड हमें करना है और कमीशन भी यहाँ पे कमीशन भी देना है। तो ये दोनों तो जो कॉलम इनके अकॉर्डिंग होएगा यहाँ पे जो है। खैर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, बिल्कुल आराम से इजी तरीके से करेंगे इसको। तो पहले नंबर पे कह रहे हैं कि प्रोवाइड ग्रेड ए टू दोज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000 एंड फॉर अदर प्रोवाइडेड ग्रेड बी। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमें यहाँ पे ग्रेड देना है इन व्यक्तियों को जिनकी सैलरी जो है 15,000 से ऊपर है, उनको ए देना है, और जिनकी 15,000 से सैलरी कम है उन बंदों को बी देना है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे भी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ टेबल इंसर्ट करना है, तो पहले मैं यहाँ पे और डिटेल सारा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको एक सेकंड ज़रा, तो यहाँ पे मैंने टेबल जो इंसर्ट कर दिया, ये नेम है बंदों के और ये उनके डिपार्टमेंट्स नेम है और ये उनकी सैलरी है। तो अब हमें यहाँ पे जो ग्रेड देना है, और उसके बाद यहाँ पे कमीशन का मैंने एक ये कॉलम बनाया और एक ये भी कमीशन का ही है, लेकिन ये एंड कंडीशन से है और ये वाला जो है और कंडीशन से है। अब इनको भी देखेंगे, पहले ग्रेड वाले को देखते हैं आराम से और अच्छे से। तो हमें क्या करना है कि ग्रेड देना है, तो इज इक्वल टू लगाएंगे, और जो है इसमें कंडीशन क्या है, एक ही है गाइस, इज इक्वल टू हमने लगाया और फिर लगाया इफ़, और ये रहा इफ़, इस पर क्लिक किया हमने। अब जो है क्या करना है, हमें टैक्स लेना है, मीन्स ये जो है सैलरी हमारी, अब हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन लगाया, ठीक है, और इक्वल टू भी लगा सकते हैं, हम इक्वल टू भी लगा देते हैं, और टाइप करेंगे मैन्युअली कितना, 15,000। आराम से समझेंगे, बहुत ही आसान होता है गाइस, ये देखना, और एक बार आप समझोगे तो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वल टू इफ, और उसके बाद C3 सेल ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 15,000 हो तो कोमा डाल के मैं डबल कोर्स लगाऊंगा और क्या दूंगा, ए आना चाहिए, फिर डबल कोर्स, कोमा लगाएंगे नीचे वाला, फिर ये लगाएंगे डबल कोर्स, फिर बी डालेंगे, ठीक है, फिर ये डबल कोर्स ऊपर से, और इसको ब्रैकेट बंद। फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ लेना है, जस्ट लगाया। अब लॉजिक है इसका, ठीक है, ये लॉजिक लेके मैंने यहाँ पे लगाया, तभी इसका आंसर आएगा। देखो इफ़ लगाया और C3 सेल सेलेक्ट किया, साइन दिया मैंने कि ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू 15,000 लिखा, फिर अगर ये कंडीशन हो तो ए आए, और बाकियों के लिए यहाँ पे साइड में बी लगा दिया, बी आए। ये कर दिया मैंने, अब करूँगा एंटर। तो देखो यहाँ पे ए आया, ये सैलरी कितना है, 15,000 से ऊपर है, तो 15,000 से ऊपर या 15,000 आए तो उसके लिए ए आएगा, अगर 15,000 से नीचे है तो बाकियों के लिए बी आएगा। अब यहाँ से अपने आप फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, ड्रॉप ड्रैग, तो ये हो जाएगा। देखो 15,000 से नीचे है 9,000 या 500, तो इसका बी आया। जो भी अमाउंट यहाँ से 15,000 से नीचे होगा, तो इस तरह से हम ग्रेड देंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये हमने ग्रेड वाला कर दिया। अगला है कैलकुलेट दी कमीशन 10% ऑफ सैलरी फॉर दोज हुज ग्रेड इज ए एंड बिलोंग फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कमीशन जो है कैलकुलेट करना है 10% किनका, जिनका जो है ग्रेड ए है, ठीक है, और जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम सेल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे ना देखो ध्यान से, दो बातें कह रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये कह रहे हैं 10%, एक तो ये है कंडीशन कि भाई ग्रेड दो, उन ए वालों को जो है 10% कमीशन दो, ये तो एक कंडीशन हो गया, और दूसरी है कि फ्रॉम सेल डिपार्टमेंट से हो। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा, अब वो देखेंगे आराम से। अब मुझे ये एंड कंडीशन से लगा लूँगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या होगा, हम इक्वल टू टाइप करेंगे और लिखेंगे इफ़ लगाया मैंने। इफ़ के बाद अब देखो फिर एंड लगाना है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है ना, तो एंड, फिर मैंने एंड को भी उठाया। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, ग्रेड सबसे ऊपर वाला सेल ग्रेड का, कि हमें ग्रेड का मैंने सेलेक्ट किया, और ग्रेड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू डबल कोर्स ए हो, फिर डबल कोर्स, फिर एक कोमा,
फिर हम लेंगे ये डिपार्टमेंट का सेल आगे, अब ये हो इज इक्वल टू डबल कोर्स, स्पेलिंग लिखेंगे जो यहाँ पे स्पेलिंग हुआ ऊपर का, हमें कहा कि सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिखना है मुझे, SALES, ठीक है। जैसा यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है नीचे भी वैसा यहाँ भी लिखेंगे सेल्स, और फिर यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब यहाँ तक फॉर्मूले को समझते हैं। सबसे पहले इसमें 2 कंडीशन है, तो इफ़ भी लगेगा एंड भी लगेगा। तो पहली बात जो है हमने D3 सेलेक्ट किया, D3 मतलब ग्रेड का ये सेल, कि ये जो है इज इक्वल टू हो A, हमें A ग्रेड चाहिए ना, कि ग्रेड A हो, और जो है B3 मतलब डिपार्टमेंट कौन सा हो, इज इक्वल टू सेल्स। तो दोनों बात हमने लिख दी कि ग्रेड A हो और ये सेल क्या हो हमारा सेल्स का। आगे क्या करेंगे, कोमा, या आगे कोमा डालने के बाद बेसिक सैलरी लेंगे। बेसिक सैलरी पे क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई 10% भी लगाएंगे हम, और फिर कोमा, बाकियों के लिए 0। ये हमारा यहाँ फॉर्मूला पूरा हुआ। जो उन्होंने बात कही है वो लॉजिक इसके अंदर ही है कि ग्रेड A हो और सेल्स डिपार्टमेंट से हो, तो बेसिक सैलरी पे, ये बेसिक सैलरी है हमारा C3, बेसिक सैलरी पे 10% देना है, और कोमा डाल के बाकियों के लिए 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। इस फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं कर दूंगा यहाँ से एंटर। देखो अभी हमने फॉर्मूले में कुछ भूल कर दी है, गलती कर दिया है, इस वजह से ये बोल रहा है कि आपका फॉर्मूला जो करेक्ट नहीं है। तो ये इसने एक यहाँ पे सजेशन दिया है फॉर्मूले का कि ये आपका फॉर्मूला हो सकता है। तो जो है अगर आप इसमें से देख करके कुछ टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे तो कर सकते हैं, या फिर इसी फॉर्मूले को आप उठाना चाहते हो डायरेक्ट सजेशन वाले को, तो आप यस कर देंगे। तो मैं अगर यहाँ से देख भी सकता हूँ मैंने क्या गलती करी है फॉर्मूले में। आप देख सकते हैं कि मैंने, ये देखो सेल्स है ना, सेल्स के बाद ये डबल कोर्स भी है, मैंने यहाँ पे सेल्स के बाद डबल कोर्स नहीं डाला है। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करके यहाँ सेल्स के आगे डबल कोर्स लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी छोटी छोटी बातों का भी। अब ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से पूरा हो गया, अब करेंगे एंटर। तो देखो इसने 10% जो है मुझे कमीशन दे दिया सैलरी पे, जिनका ग्रेड A है और सेल डिपार्टमेंट से है। देखो अभी मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करूँगा इसको यहाँ तक। देखो सेल्स डिपार्टमेंट ग्रेड इसका A है, इसको दे दिया गया। अब यहाँ देखो क्या है, ये भी सेल्स डिपार्टमेंट का है, इसे 0 दिया, लेकिन इसका ग्रेड B है ना, ग्रेड तो A होना चाहिए, इसीलिए इसको 0 दिया गया है, क्योंकि इसमें दोनों बातें सेम नहीं है। इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट सेल है लेकिन ग्रेड B है, तो इसने इसमें कमीशन नहीं दिया। बस उसी को कमीशन दिया इसने जिसमें सेल्स हो डिपार्टमेंट और ग्रेड उसका A हो, तो उसको कमीशन दिया इसने। तो ऐसे जो है 4 ही है यहाँ पे, तो हमने इसे निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया। अगला है ट्राई टू कैलकुलेट द कमीशन विद इफ़ और कंडीशन। अब हमें जो है और कंडीशन के साथ करना है, और यही चीज़ जो हमने ऊपर किया ये हमने एंड के साथ किया था। तो अब इसको करते हैं, यहाँ पे हमने और का लिखा हुआ है और कंडीशन, ये एंड कंडीशन था। अब और कंडीशन देखते हैं, वैसे दोनों सेम है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया यहाँ पे, और सेम यहाँ पे और का भी आएगा। जैसे यहाँ एंड है ना, बस यहाँ और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये और कंडीशन बन जाएगा। बाकी डिफरेंस दोनों में बताता हूँ क्या होगा। तो एक तरीके से हम इसी को रिवाइज करेंगे फॉर्मूले को जो हमने अभी किया। तो चलिए करते हैं, इज इक्वल टू इफ लगाया, तो अंदर हमें अब और लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमें और वाले फॉर्मूले से करना है। तो मैंने और लगाया, इसके बाद हम लेंगे ग्रेड का ये बॉक्स कि ये हमारा जो हो इज इक्वल टू डबल कोर्स A हो, डबल कोर्स, फिर कॉमा, फिर हम लेंगे ये वाला बॉक्स, ये करेंगे इज इक्वल टू डबल कोर्स, सेल्स की स्पेलिंग लिखेंगे जो है हमारे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में कि सेल्स हो, फिर डबल कोर्स ब्रैकेट बंद। इतना समझ गए हम, पिछले जैसा ही है बिल्कुल सेम यहाँ पे जो हमने किया एंड वाले कंडीशन में, बस यहाँ और लगाया हमने। आगे कंटिन्यू करेंगे कि कॉमा बेसिक सैलरी लेंगे, सैलरी वाला बॉक्स, मल्टीप्लाई
10% कॉमा बाकियों के लिए 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है, बस हमने यहाँ एंड की जगह और लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं करूँगा अब एंटर, तो ये देखो सेम वही आया वैल्यू, और फिर मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करूँगा नीचे तक, मैंने किया। अब यहाँ पे बात ये है कि फॉर्मूला सेम वही है, डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें और लगाया, इसमें एंड। तो देखो सिंपल सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। एंड वाले कंडीशन में क्या है दोस्तों कि हमारा ग्रेड ए होना चाहिए और डिपार्टमेंट भी सेल्स का होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों कंडीशन मिलने चाहिए। ठीक है, जिसमें जैसे कि देखो ये मिल रहा है हमारा डिपार्टमेंट सेल्स का है और ग्रेड ए है, तो इसमें वैल्यू आ गया। जिसमें दोनों बातें सही है, सेल्स का भी है ग्रेड का भी है, तो उसका वैल्यू ये दे रहा है। ठीक है, अब ये 2000 आया, इसमें देखो डिपार्टमेंट भी सेल्स का है और ग्रेड भी ए का है, इसमें दोनों बातें सेम है, दोनों बातें हैं। इसमें डिपार्टमेंट सेल्स का मांग रहे हैं और ग्रेड ए, तो इसने वैल्यू दे दी। और इसमें क्या है, और कंडीशन में इसमें एक ही बात सही होने पे ये दे रहा है कि डिपार्टमेंट सेल्स का और ग्रेड ए, तब भी ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे डिपार्टमेंट अकाउंट का गलत है और ये बी भी गलत है, तो इसमें से दो कोई भी बात मैच नहीं कर रहा, तो इसने 0 दिया यहाँ पे। और अगला देखो डिपार्टमेंट सेल्स है और ये ग्रेड बी, लेकिन इसमें एक बात तो है ना कि डिपार्टमेंट सेल्स का आ गया, तो इस वजह से यहाँ पे इसने 10% दे दिया। और अगला देखो, अगले में क्या है, सेल्स है ये भी, लेकिन इसका ए है, इसमें तो सही है, दोनों बातें आई हुई है, तो ये दे दिया। अगले में देखो अकाउंट्स है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट एक गलत हो गया, लेकिन ग्रेड का तो ए, ये तो सही है ना, इस वजह से यहाँ ये वैल्यू दे दिया। मतलब एंड वाले में दोनों बातें होनी चाहिए, डिपार्टमेंट सेल्स और ए ग्रेड, तभी इसने वैल्यू दी। और वाले कंडीशन में कोई एक बात भी सही हो तो ये वैल्यू दे देगा, जैसे कि ग्रेड ए हो या डिपार्टमेंट सेल का हो, तो तब भी ये वैल्यू दे देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है बस। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये पूरा लेसन हमने अपना कर लिया, इतना ही था इसमें दोस्तों। हम इसको अब सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव करने के लिए बस Ctrl+S बटन को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। सेव के लिए यहाँ पे आपको नाम डालने के लिए पूछेगा, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं और फिर यहाँ से डन सेव कर देंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो समझ आई तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।